जहां लैंड फॉर जॉब केस लालू परिवार पर शिकंजा हो रहा है। राबड़ी, मीसा और हेमा यादव को फिर से समन भेजा गया है। 9 फरवरी को ईडी के सामने उन्हें पेश हो रहा है। पहले से हिरासत में हैं अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी। राबड़ी, मीसा 9 फरवरी को ईडी के सामने होना है पेश। ये बड़ी खबर है, लालू के परिवार पर जबरदस्त शिकंजा। पहले से हिरासत में है अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी। उसी बीच आज तेजस्वी से भी पूछताछ होनी है। कल लालू प्रसाद यादव से हुई, उसके बाद लैंड फॉर जॉब केस में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी आज पूछताछ होनी है। और उसके अलावा लालू परिवार पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है, जिसमें मीसा भारती, राबड़ी देवी और हेमा यादव पर भी ईडी का शिकंजा 9 फरवरी को ईडी के सामने होना है पेश। लैंड फॉर जॉब केस में आज पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी है। पटना की ईडी ऑफिस में अधिकारियों की टीम उनसे सवाल जवाब करेगी। सोमवार के हालात को देखते हुए आज ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। अभी से ही आरजेडी कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो गया है। इससे पहले सोमवार को लालू प्रसाद यादव से 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। बाहर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। लालू प्रसाद को गाड़ी से निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। 20 मिनट से ज्यादा वो गाड़ी में ही बैठे रहे। समर्थक उनकी गाड़ी के आगे ही खड़े हो गए। काफी मशक्कत के बाद लालू ईडी दफ्तर के अंदर पहुंच सके। मीसा भारती भी लालू प्रसाद के साथ ईडी दफ्तर पहुंची थी। आपको बता दें कि पूछताछ जमीन के बदले नौकरी केस में की गई है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद से ईडी के अधिकारियों ने 5 से 60 सवाल किए। नेता के समर्थन में आए हैं। आज तेजस्वी यादव की पेशी हुई है। कल 9 घंटे लालू यादव जो है यहाँ पे रह रहे थे। पूछताछ तो हो रही है, जो घटनाक्रम हुआ या जो कागजात मिले ईडी के उस आधार पर। क्या कागजात मिलेगा भाई साहब, सब तो षड्यंत्र के तहत फंसाने का प्रयास है। बस हम एक ही शब्द आप लोगों को कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से डबल इंजन के सरकार को भी कहना चाहेंगे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देखिए, न्याय का अधिकार कहाँ मिलता है नहीं मिलता है वो उनसे जानने की जरूरत नहीं है। न्याय हम लोग को बिहार की जनता देगी और समय आने दीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से मिले। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से अमित जी जुड़े हुए हैं। अमित, बताएं कि किस तरह से लैंड फॉर जॉब केस में जैसे कल लालू की पेशी हुई और जो नजारा हमारे सामने आया, तो आज तेजस्वी की पेशी है, तो क्या इम्कान किया जा रहा है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि आज के क्या हालात रहेंगे, क्योंकि सीआरपीएफ को भी सुरक्षा के लिए बुलाया गया। बिल्कुल कासिफ, जिस तरीके से कल हालात दिखे ईडी दफ्तर के बाहर, जिस तरीके से एक बड़ा जन समर्थन लालू प्रसाद यादव के लिए जुटा, एक भीड़ के तौर पे जिस तरीके से वहाँ जनसैलाब की तरह दिखा, उसके बाद सीआरपीएफ की टुकड़ी को लगानी पड़ी, तो वही हालात जिस तरीके खबरें आ रही हैं कि उसी तरह के हालात आज भी दिखने वाले हैं। जब तेजस्वी यादव ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे तो उनके साथ उनके बड़े भारी संख्या में उनके समर्थक भी होंगे। और आप समझिए, ठीक सरकार के गठन के अगले दिन लालू प्रसाद यादव की पेशी होती है ईडी के दफ्तर में। उसके अगले दिन यानी आज ईडी के दफ्तर में तेजस्वी यादव की पेशी होनी है। और जैसे ही ये खबर आती है, इसके बीच में कल शाम में एक लेटर जारी किया जाता है ईडी की तरफ से, जिसमें कि सम्मन जारी होता है। और राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती और उनकी छोटी बहन हेमा यादव के अलावा जो भी अभियुक्त हैं इस मामले में, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट किया था ईडी ने, उसी के आलोक में ये नया सम्मन जारी हुआ है। इनको 9 फरवरी को अगली तारीख मिली है। उस दिन मीसा भारती को, राबड़ी देवी को, हेमा यादव को, सभी को उपस्थित होना है ईडी के दफ्तर में। तो बेहद अहम जानकारी है और खासकर इसको कहा जा सकता है कि जो सियासी हलकों में इसको लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है। खासकर लालू परिवार जिस तरीके से संकटों से घिरा हुआ है, इसको लेकर उनके जो समर्थक हैं वो बेहद गुस्से में हैं। वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि ये जानबूझकर साजिशन लालू फैमिली को परेशान किया जा रहा है। और देखिए कैसा संयोग है कि सरकार के गठन के ठीक बाद इस तरीके से पेशी हो रही है, सम्मन जारी होती है। हालांकि ये पहले से लगातार ये केस लैंड फॉर जॉब केस में इस तरीके से पेशी हो रही है, लेकिन ये एक संयोग मान सकते हैं जिसको कि मुद्दा बनाने में आरजेडी लगी है। चूंकि चुनावी साल है कासिफ, तो
सब लोग यही चाहते हैं कि इस साल में किस तरीके से सिंपैथी वोट अपने वोटरों के बीच में एक मैसेज दिया जाए कि लालू यादव जो है वो 75 साल के हो गए हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, उनका ऑपरेशन हुआ है, बावजूद इनको 9 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बिठाया जाता है। और आज तेजस्वी यादव को, यानी कुछ 2 दिन पहले वो डिप्टी सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही सरकार गई तो उन्हें भी पेश होने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचना है। तो तमाम जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, उसके बाद से जो समर्थक हैं उनके अंदर भारी गुस्सा है, और आज ये गुस्सा फिर से जाहिर हो सकता है जब ईडी के दफ्तर के सामने जब वो समर्थक जुटेंगे और तेजस्वी यादव से अंदर पूछताछ होती है। काशिफ, तो एक तरफ जहां बिहार में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम को देखा गया और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की दूसरे दिन पेशी और फिर उनके दूसरे दिन यानी आज उनके बेटे की पेशी है, कहीं ना कहीं और लालू परिवार को भी एक समन जाता है जिसमें हेमा और राबड़ी देवी और मीसा भारती को भी उसमें 9 फरवरी को बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको ये देखा जाए, उनके समर्थक जैसा कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, चूंकि सियासत है, 2024 का चुनावी साल है, तो क्या इसका परिणाम, जैसा कि आपने खुद कहा कि सिंपैथी एक तरह का वोट, सहानुभूति वाला मामला है, तो इसको किस तरह से इस मामले में देखा जा सकता है कि क्या इसका असर कुछ पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके के बयान मीसा भारती ने कशिश न्यूज पर दिया, वो बयान अपने आप में बहुत कुछ मैसेज देता है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पिता, यानी अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरफ इशारा था कि अगर उन्हें बीमार है, अगर उन्हें तकलीफ और बढ़ती है, कुछ बुरा होता है, तो इसकी जिम्मेदारी तय होगी। और ये केंद्र सरकार और बिहार की जो नई सरकार है उस पर सीधा हमला था। आप समझिए ये मैसेज किसको सुनाया जा रहा है, ये मैसेज किसके बीच में दिया जा रहा है? ये जनता के बीच में दिया जा रहा है। वो जनता जो लालू यादव के प्रशंसक है, जो MY समीकरण के दम पर लालू प्रसाद ने 90 से लेकर 2005 तक सत्ता में रहे, उन MY समीकरण के लोगों को, यानी 18% यादवों की संख्या है, इसके अलावा 15 से ज्यादा फीसदी उसमें मुसलमान हैं। यानी देखिए किस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, पिछड़ों के बीच में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर लालू प्रसाद यादव के साथ कुछ भी बुरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार, यानी केंद्र की जो NDA सरकार है और बिहार में जो नई सरकार है उसकी जिम्मेवारी होगी। तो मीसा भारती उनकी बेटी है लालू प्रसाद यादव की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्ड जो है सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश इस चुनावी साल में शुरू हो चुकी है। तो चुनावी साल में सिंपैथी वोट की एक तरह से मार चल रही है, और देखा जाए तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें जुड़ने के लिए।